हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनमिक हायरार्की। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे अर्थ पे जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर कितना है, दैट इज 17 टू 18 लाख। तो हमने बात की थी कि जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी पर्सन के लिए स्टडी कर पाना ईजी नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उनको हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, क्लासिफिकेशन। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेक्सोनमी। ठीक है, तो इसमें हमने बात करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े होते हैं। स्कूल जाने के लिए आपके पास यूनिफॉर्म होगी, घर पे डालने के लिए अलग से नाइट सूट्स होते हैं, ठीक है, या फिर अलग से पार्टी करने के लिए, मूवी देखने के लिए अलग कपड़े होते हैं। अगर हम उनको मिक्स करके कबर्ड में रख दे तो जब भी आपको कोई कपड़ा ढूंढना होगा, क्या आप इजीली ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, आपको बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम लगेगा उसको ढूंढने को। लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को हमने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे रखा हो, यूनिफॉर्म हम एक एक कॉर्नर में रख दें, ठीक है, जो आपके नाइट सूट्स हैं वो एक बॉक्स में रख दें, और सिमिलरली जो आपके पार्टी वाले कपड़े हैं, जो नए वाले कपड़े हैं, बाहर डालने वाले कपड़े हैं, वो आप अलग से क्या करो, एक रो में रख दो। तो उससे क्या होगा, जब भी आपको नाइट सूट डालना है इजीली मिल जाएगा। स्कूल जाने के लिए आपको शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, वो क्या होगा, इजीली ढूंढ पाओगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन। उसमें आपने क्या किया, जो एक अलमीरा थी उन कपड़ों को क्या किया, अलग अलग क्या कर दिया, हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म एक होगी, नाइट सूट एक हो गया, आपके जो पार्टी वेयर है, बाहर वाले आउटिंग वाले कपड़े, वो आपने क्या किया, अलग कर दिए, इजीली मिल जाएंगे। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, जब भी किसी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उसको इजी करने के लिए, उसको कन्वीनियंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उन ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं, टेक्सोनमिक कैटेगरीज। ठीक है, उन्हीं ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, टेक्सोनमिक कैटेगरीज, या फिर सिंपली उसको क्या बोल देते हैं, टेक्सॉन, या फिर उसको हम और क्या बोल सकते हैं, रैंक। ठीक है, टेक्सोनमिक कैटेगरी, टेक्सॉन या फिर रैंक क्या हो गया, वो एक ग्रुप, वो एक कैटेगरी जिसमें हम क्या करेंगे, एक तरह के, जिनमें सिमिलर करेक्टर्स होंगे, एक तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, टेक्सॉन हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम टर्म क्या यूज कर देंगे यहाँ पे, टेक्सा। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उस पूरी क्लासिफिकेशन को, जो ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में रखते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेक्सोनमिक हायरार्की। तो टेक्सोनमिक हायरार्की हमारे पास क्या हो जाता है, इट इज अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक्स, क्लासिफिकेशन रैंक्स arranged in arranged in descending manner। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग मैनर। ये हमारे पास नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि टेक्सोनमिक हायरार्की में जो हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं वो किस मैनर में करते हैं। हम हमेशा डिसेंडिंग मैनर में करते हैं। मैथ में पढ़ते थे ना, कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं तो उनको असेंडिंग में अरेंज करो, डिसेंडिंग में अरेंज करो। तो असेंडिंग का मीनिंग क्या होता था, छोटे से बड़े पे जाना, और डिसेंडिंग का मीनिंग क्या था, बड़े से छोटे पे जाना। तो जब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि जो टेक्सोनमिक कैटेगरीज हैं, हम बड़े से क्या होते हैं, छोटे पे जाते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनमिक हायरार्की क्या हो गया, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन रैंक्स को अरेंज करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे ऑर्गेनिज्म के, उनको किस मैनर में रखते हैं हम, डिसेंडिंग मैनर के। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके याद कर लेना। तो अगर अब हम बात करते हैं टेक्सोनमिक हायरार्की की, सबसे फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किसने किया था, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में जहां पे भी हम देख रहे होंगे, जहां पे भी साइंटिस्ट का नाम आता है, मैक्सिमम हम नाम इसी का लेते हैं, कैरोलस लीनियस का। ठीक है, क्योंकि इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे पास टेक्सोनमी में। ठीक है, तो जब कैरोलस लीनियस ने टेक्सोनमिक हायरार्की दी थी, उन्होंने क्या बोला था, वहां पे हमारे पास 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, देयर वर 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या थी, क्लास, सेकंड वाज ऑर्डर, थर्ड वाज जीनस, ठीक है, फोर्थ इन्होंने कौन सी दी थी, स्पीशीज,
और फिफ्थ हमारे पास क्या थी, दैट इज वैरायटी। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने जब हमें टेक्सोनमिक हायरार्की दी थी तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास 5 ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी। मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो जरूरी है हम उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को इन 5 कैटेगरीज में डालेंगे। सबसे पहले हम क्लास में डालेंगे, फिर ऑर्डर, फिर उसका जीनस, फिर स्पीशीज और फिर वैरायटी। ठीक है, ये कब था, जब हम कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो आज के टाइम पे हम करते हैं उसमें क्या है, ये जो वैरायटी है दिस इज रिमूव्ड और 5 की जगह आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरीज, इंटरमीडिएट कौन सी होती हैं, जो इनके बीच में आएंगी। ठीक है, जो आज के टाइम पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें हम देखते हैं हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, जिनमें हम प्लेस करेंगे ही करेंगे जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होगी। और इंटरमीडिएट कौन से, इनके बीच में आएंगी। ठीक है, हमारे टॉपिक में मेन हमारे पास सिलेबस में ऑब्लिगेट कैटेगरीज, हम इन्हीं को याद करेंगे। सिर्फ इतना याद कर लेना, इंटरमीडिएट कैटेगरीज हमारे पास कितनी है, 21। उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस पर हमारे पास क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ और ध्यान के रखना, जब भी इंटरमीडिएट कैटेगरीज की बात करेंगे तो वहां पे हमने क्या करना है, प्रीफिक्स हम यूज कर देते हैं, सुपर या फिर सब। ठीक है, जैसे क्लास होगी उसकी इंटरमीडिएट क्या बना देंगे, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर फैमिली, सब फैमिली, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, इंटरमीडिएट कैटेगरीज, इनको हमने नहीं पढ़ना है। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमारे पास कौन सी आ जाती हैं। फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम या फिर हम बोल देते हैं डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, दैट इज स्पीशीज। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम। फाइलम हम कब यूज करते हैं, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वहां पे हम क्या यूज कर देंगे, डिवीजन। थर्ड इज क्लास, नेक्स्ट इज ऑर्डर, फिर आ जाती है फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, इसको याद करने की हमारे पास ट्रिक क्या आ जाती है, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, जो पॉट है, जिस बर्तन में बेसिकली खाना बनता है, हम उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको साफ रखो या फिर क्या आ जाएगी, फैमिली बीमार हो जाती है। ठीक है, तो के से क्या आ जाता है, किंगडम, पी से क्या आ जाएगा, फाइलम, सी इज फॉर क्लास, ओ इज फॉर ऑर्डर। ठीक है, एफ से क्या हमारे पास, फैमिली, जी इज जीनस और एस हमारे पास क्या, स्पीशीज। ये हमारे पास ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, इससे याद कर लेना, अगर डायरेक्ट याद होता है तो सबसे अच्छा है बच्चों। तो ये क्या हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज है जो इनके बीच में आती हैं। ठीक है, एक कैटेगरी हम ध्यान रखेंगे इंटरमीडिएट, दैट इज ट्राइब, जो कि यहाँ पे आती है हमारे पास। ठीक है, ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी जो किसके बीच में आती है, जीनस एंड सब फैमिली। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम सिर्फ इस इंटरमीडिएट कैटेगरी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्राइब क्या है, यहाँ पे फैमिली के बाद क्या आएगी, सब फैमिली। सब फैमिली और जीनस के बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट कैटेगरी आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइब। तो हमने टेक्सोनमिक हायरार्की में देखो क्या लिखा था, ये क्या, इट इज अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन की रैंक्स है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनमिक कैटेगरीज है और कैसे अरेंज की गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो याद रखना जो किंगडम है वो सबसे बड़ा है, इसमें जो किंगडम है वो सबसे बड़ा है और जो स्पीशीज है वो सबसे छोटी है, इसीलिए तो हम बोल रहे डिसेंडिंग मैनर में अरेंज है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं किंगडम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से हमें पता है एक कॉन्टिनेंट है एशिया। ठीक है, एशिया, एशिया के अंदर क्या है हमारे पास, इंडिया। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे गुजरात। ठीक है, अब गुजरात में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे शहर हैं, उसमें से हम एक शहर मान लेते हैं सूरत।
ठीक है, सूरत एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारी जगह होंगी, उसमें से कोई पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई कर देंगे, उसमें कोई गली होगी, कोई घर होगा, कोई दुकान होगा, कुछ भी है, ऐसे हम अरेंज करते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें पूरे एशिया की, तो एशिया में तो बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या बहुत बड़ा है। जब हम स्पीशीज लेवल पे जा रहे हैं वो उतना छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमने याद रखना है एशिया था, एशिया के एक पर्टिकुलर हमने एक कंट्री चूज कर ली इंडिया। तो वैसे जब हम किंगडम की बात करें, जैसे एनिमेलिया ले लेते हैं, ठीक है, एनिमेलिया किंगडम के उसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, उसमें मछलियाँ भी आती हैं जो तैरते हैं, सांप भी आते हैं जो रेंगते हैं, डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। तो अगर हम एनिमीलिया की बात करें, हम बहुत सारी वैरायटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पे मैं सिर्फ स्पीशीज की बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ह्यूमंस की, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब जब भी हम किंगडम की बात करते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारे पास जो जनरल करेक्टर होता है वो मैक्सिमम होता है। जनरल करेक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, जैसे हमने एनिमल्स ले लिए, एनिमल्स तो बहुत सारे तरह के हैं। ठीक है, स्नेक्स ले लिए, उसमें हमने डॉग्स ले लिए, कैट्स, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस, सारे क्या एनिमल्स हैं, उनमें जनरल करेक्टर मैक्सिमम है। जनरल करेक्टर क्या है, जैसे हम मान लेते हैं वो सारे क्या हेट्रोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। उस करेक्टर के कारण क्या कर दिया हमने, उसको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। अगर मैं वहीं पे स्पीशीज की बात करूं, ह्यूमंस है, ह्यूमंस की स्पीशीज क्या, होमो सेपियंस। हम सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं, सबके पास दो आंख है, ठीक है, दो कान है, एक नाक है, दो हाथ है, दो पैर है, तो वो क्या हमारी स्पीशीज है, सारे एक जैसे हो गए ना। तो जब भी हम स्पीशीज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर करेक्टर मैक्सिमम। ठीक है, जब भी हम नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है, यहां से नीचे से ऊपर जाएंगे, तो क्या हमारा जो सिमिलर करेक्टर था वो कम होता जा रहा है। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस हमें किस में देखने को मिलती है, स्पीशीज में। जैसे हमने बात की एशिया है, एशिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उसमें से मैंने एक एरिया ले लिया इंडिया। अब इंडिया में भी हमें पता है बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर जगह का जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, जो लाइफ स्टाइल है रहने का, वो अलग है। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में चली गई, गुजरात में, चलो जो गुजरात के लोग हैं उनका कल्चर थोड़ा और मिलता जुलता होगा। उसमें एक पर्टिकुलर सिटी में चली गई, सूरत में, वहाँ के जो लोग हैं और ज़्यादा रिजेंबल करते होंगे अपने कल्चर में, लाइफ स्टाइल में, लैंग्वेज में। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उनका जो सिमिलर करेक्टर है वो क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। ठीक है, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी बढ़ रही है स्पीशीज। और ऐसे याद रखना है, जो सिमिलर करेक्टर है वो किस में मैक्सिमम होगा, स्पीशीज में। जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो सिमिलर करेक्टर था वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इस पे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस, मैक्सिमम सिमिलैरिटी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज स्पीशीज। और जनरल करेक्टर किस में मैक्सिमम देखने को मिलेगा, दैट इज किंगडम। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट है दैट इज स्पीशीज। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाएंगी स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जो मैक्सिमम रिजेंबल करते हैं, जो इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, आपस में देखने में सिमिलर है, विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, दे आर एबल टू इंटरब्रीड। ठीक है, दो चीजें हम ध्यान रखते हैं जब भी हम स्पीशीज की बात करते हैं। एक तो क्या है, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे हम सारे ह्यूमंस एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस, हम सब एक जैसे हैं देखने में। ठीक है, ऑल्दो वो अलग बात है, किसी को कोई डिजीज है, अगर हम नॉर्मली बात करें, सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, सबके पास दो आंख हैं, दो कान है, एक नाक है, वैसे ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास दो हाथ, दो पैर। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, सबकी सिमिलर है। दूसरा क्या, हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इसीलिए तो आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, दैट इज स्पीशीज।
तो स्पीशीज क्या है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने पीछे पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये क्या उसका स्पेसिफिक एपिथेट था और ये हमने क्या बोला था उसका जेनरिक नेम है। सेकंड ले लेते हैं सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। ठीक है, ये क्या हो गया उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, सिमिलरली ये क्या उसका जीनस है। या फिर हम ले लेते हैं पैंथरालियो, पैंथरालियो ये क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट है। पैंथरालियो किसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज लाइन। तो लाइन के एक जैसे होते हैं सारे। ठीक है, वो क्या है, वो भी क्या कर सकते हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उनमें भी क्या होती है फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उसको हम क्या बोल रहे हैं स्पीशीज। जब भी हम स्पीशीज की बात करते हैं वहां पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ध्यान रखना है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, और ये हमें दिया किसने था, अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है, साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, या फिर इनको हमने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से भी रिवॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखोगे इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दी हुई है सिर्फ अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो इस साइंटिस्ट का नाम तो हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इन्होंने क्या बोला था अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट में कि स्पीशीज क्या होती हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, दे आर group of potentially interbreeding natural population isolated from each other। ठीक है, तो अर्नस्ट मेयर ने क्या बोला था कि स्पीशीज क्या होती हैं अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट में, कि वो क्या है एक नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रुप है जो क्या आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। ठीक है, स्पीशीज क्या होगी, वो नेचुरल पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड करेगा, इंटरब्रीड करके क्या करेगा वहां पे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना देता है। ठीक है, और जो क्या आइसोलेटेड है बाकी सारी स्पीशीज से। ठीक है, बाकी सारे हो सकता है एक हैबिटेट है जैसे फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में ये तो नहीं सिर्फ लाइन रहता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे, हिरन भी रहता है, प्लांट्स भी हैं, लॉइन भी है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। हम स्पीशीज किसको बोल रहे हैं, जो आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगे और इंटरब्रीड करके क्या करेंगे वहाँ पे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ले आएंगे। ठीक है, मतलब आपस में दो स्पीशीज कभी भी इंटरब्रीड नहीं करनी चाहिए। मान लो कर लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी पहले भी, म्यूल। ठीक है, म्यूल क्या है, एक डोंकी एंड हॉर्स के क्रॉस से बनता है। ठीक है, अगर डोंकी एंड हॉर्स को इंटरब्रीड करवाया जाए तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, म्यूल। पर ये जो म्यूल बनता है ये क्या होता है, स्टेराइल। स्टेराइल क्यों बनता है, क्योंकि डोंकी एक अलग स्पीशीज है, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट में सिंपली यही बोला गया है, क्या है वो, ऐसी नेचुरल पॉपुलेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्या है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और वहां से क्या होगा एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, दैट इज स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या था, जीनस। अब हमने बात की थी नीचे जब सबसे लोएस्ट रैंक, ठीक है, स्पीशीज को हम क्या बोल देते हैं, सबसे जो लोएस्ट रैंक है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा जो सिमिलर कैरेक्टर था वो कम होगा, तो जीनस क्या हो जाता है हमारे पास, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो थोड़ी बहुत आपस में स्पीशीज रिलेट करती हैं उनको हम उस जीनस में प्लेस कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे जो नाइग्रम है, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम हम किसको बोलते हैं, दैट इज मकोई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो सोलेनम है, ठीक है, सोलेनम का एक और जीनस होता है दैट इज ट्यूबरोसम, जिसको हम बोल देते हैं पोटैटो। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम के बाद हमारे पास आ जाता है सोलेनम मिलंजना, जिसको हम बोलते हैं ब्रिंजल। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिंजल। तो जीनस क्या है,
सेम है सोलेनम नाइग्रम का भी, सोलेनम ट्यूबरोसम का भी, सिमिलरली सोलेनम मिलांजना का भी। जो जीनस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पीशीज चेंज हो रही हैं ये, लेकिन ये तीनों स्पीशीज जो चेंज हो रही है वो आपस में रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए जीनस को हमने क्या बोल दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, तीनों सेम है, तीनों का जीनस क्या है, सोलेनम। और ऐसे जीनस को हम क्या बोलते हैं जिसके पास एक से ज्यादा स्पीशीज हैं। ठीक है, ये सोलेनम के पास नाइग्रम भी है, सोलेनम में ट्यूबरोसम भी आ रहा है, सोलेनम में मिलांजिना भी आ रहा है। ऐसे जीनस को हम क्या बोल देंगे, इट इज नोन एज पॉलीटिपिक। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीटिपिक। पॉलीटिपिक मींस कंटेनिंग मोर देन वन स्पीशीज। अगर किसी जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज हो, जैसे होमो सेपियंस ह्यूमंस की बात करते हैं, उसको हम बोल देते हैं मोनोटिपिक। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मतलब उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होंगी जीनस में, मोनो मीन्स वन, मोनोटिपिक में क्या हो जाता है, सिर्फ एक ही स्पीशीज होगी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं होमो सेपियंस की।